कैसे फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड करें। पहले मैं फैक्टोरियल वैल्यू बताना चाहूँगा। फैक्टोरियल वैल्यू होती क्या है? 3 का फैक्टोरियल वैल्यू 3 इंटू टू इंटू वन मतलब 6। तो 3 का फैक्टोरियल वैल्यू क्या होता है? 6। 5 का फैक्टोरियल वैल्यू है 120। अगर आप 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन करोगे तो 120 आंसर आता है। तो इसे हम फैक्टोरियल वैल्यू कहते हैं। तो हम लोग ये फाइंड करेंगे यूजिंग पाइथन। उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। पहले हम लोग एन लेते हैं और ये हम लोग यूजर से ही लेते हैं वैल्यू। ओके, यहाँ पे मैंने इंट क्यू डाला है क्योंकि जो डेटा टाइप है इंटीजर है और नंबर हमेशा इंटीजर में ही होता है और फ्लोट में भी होता है। वो डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, एक और वेरिएबल लेंगे जे। जे इक्वल टू वन करेंगे हम लोग इनिशियली, क्योंकि ये जे है। जे को ही हमें प्रिंट कराना है। ओके, और इसके लिए हमें लूप की ज़रूरत है। मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है ऑटो सजेशन फॉर आई इन रेंज 1 कोमा n प्लस वन। तो n क्या है सबको पता है। जो जिसका भी हमें फैक्टोरियल वैल्यू चाहिए वो n रहेगा। 5 का वेरिएबल 5 का वैल्यू चाहिए तो वो n रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पहले फोर लूप लगाएंगे। पाइथन में लूप होता है फोर लूप एंड वाइल लूप, बस दो ही लूप्स होते हैं पाइथन में। ओके, तो ये मैंने फोर लूप लगाया। आई भी एक वेरिएबल है जो लूप के अंदर जो लूप में घूमेगा वेरिएबल। और लूप किस में घूमेगा? रेंज में घूमेगा। रेंज है हमारा वन से लेके एन प्लस वन, मतलब वन से लेके एन प्लस वन। मैं आपको बताता हूँ। वन से लेके अगर सपोज एन की वैल्यू है फोर, तो 1,2,3,4 आपको सबको पता ही होगा। अगर हम लोग रेंज लेते हैं 1,4 तो इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 1,2,3। ठीक है, तो ये सिर्फ तीन ही बार ही कंसिडर करेगा, इसलिए हम लोग ने n प्लस वन लगाया है अगर हमें फोर की वैल्यू चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे हम, या j मल्टीप्लाई इक्वल टू i। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है j इक्वल टू j मल्टीप्लाई बाय i। ठीक है, और हमें प्रिंट क्या करना है? j। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। चलो तीन का लेते हैं पहले। आ गया है 6। ठीक है, वापस करते हैं। 5 का ले लेते हैं, 120 आ गया है। 4 का लेते हैं, 24 आ गया है। आप देख सकते हैं इसकी मदद से फैक्टोरियल वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और भी ये प्रोग्राम रन भी कर रहा है अच्छी तरह से। तो मैं इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ कैसे ये प्रोग्राम रन कर रहा है आप लोगों को। ये देखो, j इक्वल टू वन, जो हमने इस टैब में इनिशियली वन वैल्यू रखा है। और ये हमने सपोज लिया 5। ओके, n इक्वल टू 5 लिया, तो इसलिए इतना हम लोग को रेंज में मिलेगा। 1 2 3 4 5 ये रेंज वैल्यू मिलेगी और इसी में ही लूप घूमेगा। तो आई लूप में घूमेगा और फिर ये स्टेटमेंट पास होगा, फिर प्रिंट जे देगा। ठीक है, तो जे की वैल्यू इनिशियली वन है और आई की वैल्यू वन है इनिशियली, क्योंकि वो रेंज में वन आता है पहले। तो वन इंटू वन वन, तो जे की वैल्यू अगेन वन हो गई हमारे पास। फिर वापस आई लूप में घूमेगा, आई की वैल्यू हो गई टू। ठीक है, तो जे की वैल्यू इस बार है वन, क्योंकि और आई की वैल्यू इस बार है टू।
तो 1 इंटू टू हो गया 2 और जे की वैल्यू चेंज होकर 2 हो गई है। अगेन आई लूप में घूमेगा और थर्ड पे जाएगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और जे की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो 2 इंटू थ्री 6। अब जे की वैल्यू 6 हो चुकी है। फिर वाई आई जो है वापस लूप में घूमेगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 4 और जे की वैल्यू ऑलरेडी 6 हो चुकी है, तो 6 इंटू फोर 24। 6 इंटू फोर इंटू 24। फिर जे सॉरी फिर आई वापस लूप में घूमेगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 24 इंटू फाइव इक्वल टू 125। तो इस तरह से लूप हमारा घूम रहा है, इस तरह से लूप हमारा वर्क कर रहा है और इसी तरह से हमें फैक्टोरियल नंबर मिल रहा है।